हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक के टाइप्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक के टाइप्स के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको बोस-आइंस्टाइन और फरमायोंस के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं बोसॉन्स और फरमायोंस, किस तरीके से पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सिस्टम में, और उसके कुछ अप्रोच स्टैटिस्टिक की जो आगे आपके लिए डेरिवेशन में हेल्पफुल रहेंगी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोसॉन्स और फरमायोंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक बेसिकली आपके पास टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज क्लासिकल एंड सेकेंड इज क्वांटम स्टैटिस्टिक। क्लासिकल स्टैटिस्टिक डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं और क्वांटम में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अब अगर यहाँ बात करें डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की, तो डिस्टिंग्विशेबल मीन्स जैसे कि आपको पता है जो भी पार्टिकल्स हैं तो उन पार्टिकल्स को आप नेमिंग कर सकें। मान लीजिए रेड बॉल्स है, वाइट बॉल्स है, तो रेड बॉल्स इज ए, वाइट बॉल्स इज बी, तो नेमिंग कर पा रहे हैं आप पार्टिकल्स की, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। या तो सारे पार्टिकल्स ही ए होंगे आपके पास या सारे पार्टिकल्स ही बी होंगे, कोई भी डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्लासिकल और क्वांटम में इन दोनों का पहले डिफरेंस देखते हैं, क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं क्लासिकल और क्वांटम में, कि जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक है किसके लिए अप्लाई होती है हमारे पास, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, और क्वांटम स्टैटिस्टिक जो अप्लाई होगी आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो फेस स्पेस का जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर स्मॉल होगी, लेकिन इसमें यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा फेस स्पेस का कैन नॉट बी लेस देन ऑफ एच क्यूब। तो आप बोल सकते हैं अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस सेल कैन बी मेड एज स्मॉल। तो फेस स्पेस आपको पता है कि फेस स्पेस में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है कितना होगा हमारे पास, स्मॉल होगा। और यहाँ पे जो अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी लेस देन एच क्यूब। एच जो है यहाँ पर दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को अगर आप यहाँ पे फाइंड करें और क्या बोल सकते हैं क्लासिकल और क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर, कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे फेस स्पेस सेल्स के अंदर उनकी कोई लिमिट नहीं होती। देयर इज नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस स्पेस सेल, बट इन केस ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स लिमिट डिफाइन करी गई है यहाँ पे, या लिमिट फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसमें, इन ए फेस स्पेस सेल में। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि जो देयर कैन बी मोर देन वन माइक्रोस्टेट, एक से ज़्यादा माइक्रोस्टेट प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, मोर देन वन माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट। मोर देन वन माइक्रोस्टेट कैसे, जैसा कि आपने डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में देखा था कि आपके पास दो पार्टिकल हैं और दो पार्टिकल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या तो 1 में, या तो सिंगल एक पार्टिकल सेकंड में रहेगा, इसमें 0 और 0 और कॉमा 2। तो ये जो मैक्रोस्टेट है 2 की हमारे पास कितनी है, 2 है माइक्रोस्टेट। इस मैक्रोस्टेट की 2 माइक्रोस्टेट बनेंगी, तो हमारे पास एक से ज़्यादा माइक्रोस्टेट प्रेजेंट होती है डिस्टिंग्विशेबल के पार्टिकल्स में, जब पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपके पास सिर्फ ओनली 1 माइक्रोस्टेट प्रेजेंट होती है फॉर
each macro state. फिफ्थ पॉइंट आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो एनर्जी आप निकालते हैं वो एनर्जी आपके पास क्वांटाइज नहीं होती, मतलब एनर्जी सबके लिए सेम ही रहती है इन क्लासिकल पार्टिकल्स. नो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. क्वांटाइजेशन का मीनिंग हो गया यहाँ पे कि कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं होती. आपके पास इंटीग्रल में भी प्रेजेंट हो सकती है आपके पास वो एनर्जी, और कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म में भी हो सकती है, हाफ इंटीग्रल और इंटीग्रल फॉर्म में. लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे एनर्जी जो है वो सिर्फ क्वांटाइज होगी. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि 1h कट, 2h कट, 3h कट, 4h कट, इस तरीके से एनर्जी की वैल्यूज क्वांटाइज होंगी. यहाँ पे आपको क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक में डिफरेंस क्लियर हो गया. अब आपने देखा था कि क्वांटम स्टैटिस्टिक दो टाइप्स की है. फर्स्ट इज बोसॉन्स मींस बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, और सेकंड जो है वो फर्मी-ड्राक स्टैटिस्टिक है. तो बोसॉन्स और फर्मायोन्स होते क्या हैं? देखिए, जो बोसॉन्स है आपके पास, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बोसॉन्स में वो इवन होते हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इवन. और यहाँ पे फर्मायोन्स में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो ऑड प्रेजेंट होंगे. अब जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवन कैसे हैं. मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है हीलियम एटम. अब हीलियम एटम का जो एग्जाम्पल है, हीलियम में जो टोटल मास नंबर होता है आपके पास कितना है? 4 है, और 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स. तो हमारे पास इसके अंदर टोटल पार्टिकल्स कितने हुए? 4 मीन्स मास नंबर प्लस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो टोटल पार्टिकल हुए हमारे पास 6. टोटल 6 पार्टिकल हमारे पास क्या है? इवन है. तो इसलिए कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे? बोसॉन्स में. और बोसॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवन होते हैं. और फर्मायोन्स में जो ऑड पार्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑड पार्टिकल्स के लिए, मान लीजिए आपके पास हीलियम 3, तो 3 मास नंबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल है 2. तो यहाँ पे 3 प्लस ऑफ 2 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पे ऑड हो दैट इज कॉल्ड फर्मायोन्स. और इन फर्मायोन्स को हम क्या बोलते हैं? फर्मी-ड्राक स्टैटिस्टिक. और बोसॉन्स को हम बोल सकते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक. तो इस बेस पे अगर हम डिफाइन करें कि इवन और ऑड है, तो हम यहाँ पे इनके स्पिन के बारे में भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इन पार्टिकल्स की जो स्पिन होगी वो हमारे पास हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं. फॉर फर्मायोन्स के लिए हाफ इंटीग्रल स्पिन जो होंगी फर्मायोन्स में होंगी, और इंटीग्रल स्पिन ओनली इन बोसॉन्स. तो हम यहाँ पे इनका एग्जाम्पल लेके भी बता सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास जैसे बोसॉन्स में आपके पास इंटीग्रल है, तो एग्जाम्पल बोल सकते हैं फोटॉन्स. फोटॉन्स के लिए यहाँ पे स्पिन होती है दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल. ड्यूट्रॉन्स के लिए स्पिन आप बोल सकते हैं 1. और फर्मायोन्स में जो हाफ इंटीग्रल स्पिन है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाफ, पॉजिट्रॉन के लिए एस की वैल्यू हाफ, फोटॉन्स प्रोटॉन्स के लिए एस की वैल्यू हाफ. अब हम डिस्कस करेंगे इसके अप्रोच इन वेरियस स्टैटिस्टिक. मींस मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी-ड्राक और बोसॉन्स में जो टर्म यूज़ होंगी उसके लिए पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए. सेकेंड कंडीशन जो फॉलो करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम. एंड थर्ड कंडीशन इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम. फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, मान लीजिए आपके पास डायनामिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. डायनामिक सिस्टम मींस जिसमें पार्टिकल मोशन में प्रेजेंट है, और जो वो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज नंबर के अंदर अवेलेबल है सिस्टम में. तो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स उस सिस्टम के लिए हमारे पास लार्ज होगी. बट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट एग्जिस्ट होगी. मींस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो सिस्टम में हमारे पास n की वैल्यू, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर लार्ज हैं तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. अगर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है
मीन्स W मैक्सिमम है तो एंट्रोपी तो आपके पास एंट्रोपी भी मैक्सिमम होगी। तो इट मीन्स आप फॉर्मूला लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप, S इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशनशिप, S इज इक्वल टू KLN/W। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टर्म को DS इज इक्वल टू KD/LN/W, तो आपके पास ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली 0 के इक्वल फॉर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट में। तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं D ऑफ LN/W। सेकेंड है आपके पास कंडीशन फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम के लिए। जो सिस्टम है और उस सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो लार्ज है, तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगी। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 nk तक टर्म। तो ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल है। तो आप जब इस टर्म को इसके इक्वल लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू एडिशन में है, तो एडिशन में हम किसका यूज़ करेंगे, समेशन साइन का। कहाँ तक है, kth वैल्यू तक। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं n1 n2 n3, n हमने इसे लिख दिया और ni से रिप्रेजेंट कर दिया। ये i की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं 1 से लेके k तक। तो आपके पास जब आप पुट करेंगे 1 2 3 लास्ट में k वैल्यूज, तो आपके पास ये टर्म मिल जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ टर्म किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। तो जब आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे n के रिस्पेक्ट में, ni के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास ये टर्म क्या मिल जाएगी, dn इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k dni इज इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल। तो ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली थी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। अब हमें निकालनी है इक्वेशन नंबर 3। किसके लिए फाइंड करेंगे, थर्ड कंडीशन हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम के लिए एन पार्टिकल्स के लिए, वो भी कांस्टेंट होगी। तो टोटल एनर्जी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू से, ये यू से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थे n1 n2 n3 nk तक, तो n1 पार्टिकल्स के लिए एनर्जी है u1, n2 पार्टिकल्स के लिए u2, n3 के लिए u3 uk तक। तो हम इस टर्म में लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल्स की एनर्जी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एनर्जी फर्स्ट स्टेट के लिए, फर्स्ट सिस्टम के लिए, सेकेंड सिस्टम में प्लस n2 u2 प्लस ऑफ n3 u3, कहाँ तक रिप्रेजेंट करें एंड सो ऑन nk ऑफ uk टर्म। और ये जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट के इक्वल है। तो एडिशन में टर्म्स है, एडिशन में हम यूज़ करेंगे समेशन का, एन यू लिखेंगे और 1 1 1 1 2 2 3 3 टर्म चल रहे हैं, तो इस दोनों को हम ith टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये i की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 से लेके k तक। ये हो गई आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो डिफरेंशिएशन टर्म आएगी du इज इक्वल टू डी समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to k ni ui, और इस टर्म को आप लिख सकते हो समेशन i इज इक्वल टू 1 to k। जब डिफरेंशिएशन करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म हो जाएगी ui इंटू ऑफ dni। और फॉर मैक्सिमम स्टेट के लिए या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए सिस्टम एनर्जी क्या हो गई, 0 कांस्टेंट टर्म के लिए, तो इज इक्वल टू ऑफ 0 के। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। ये तीनों कंडीशन का यूज़ आप स्टैटिस्टिक में करेंगे। फर्स्ट कंडीशन जब हमारे पास था इक्विलिब्रियम के लिए D ऑफ LN/W। अब सेकेंड सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फाइंड किया था और आपने फाइंड किया था टोटल एनर्जी। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हम इसकी यहाँ पे कंबाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में माइनस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस ऑफ अल्फ़ा ऑफ इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ dn के इक्वल। माइनस ऑफ, और इस टर्म में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस बीटा की, तो माइनस बीटा इंटू डी यू इज इक्वल टू 0 के।
तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी आपके पास, dn की वैल्यूज़ क्या आई है आपके पास, समेशन ऑफ dn आई, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट करो, और बीटा du की वैल्यू आई है समेशन ऑफ ui इंटू dni। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं d ऑफ l एंड w माइनस ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to k, अल्फा टर्म एज इट इज़ है dni माइनस ऑफ बीटा समेशन ऑफ ui इंटू ऑफ dni, और इस टर्म को आप इज इक्वल टू 0, और इस टर्म में से आप समेशन ऑफ dni कॉमन लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी अल्फ़ा प्लस ऑफ बीटा ui। इस टर्म को आप ये भी लिख सकते हैं d ऑफ l एंड w माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to k, आपने कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा ui इंटू dni इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन जो आप यूज़ करेंगे स्टैटिस्टिक में।